हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस फिगर में वीडियोज में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो आपका फिगर बनाया गया उसमें आपको वहाँ पे तीनों साइड इक्वल दिख रही है। तीनों साइड से आपको काउंट करना कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, कह रहा है यहाँ पे ये फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में यहाँ पे ये ए है, ये पी है, ये ओ है, ये बी है, ये क्यू है। तो आप यहाँ पे प्रूव करना ओ इक्वल टू ओ बी। पहले आपको ओ ए पी ट्राइंगल, ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ओ बी क्यू, ये आपको प्रूव करना है पहला, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो अब यहाँ देखिए दो ट्राइंगल में आपको क्या मिल रहा है। दो ट्राइंगल में यहाँ पे आपका गिवन है पी ए इक्वल टू क्यू बी, पी ए क्यू बी इक्वल है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या हो रहा है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो रहे हैं। तो इसमें आप जो है इसमें आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या क्या आपको गिवन किया है प्रूफ में। प्रूफ में आपका हो जाएगा यहाँ पे ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी ए ओ एंड हो जाएगा क्यू बी ओ, क्यू बी ओ। दो ट्राइंगल में आपको क्या गिवन है देखिए, 90 एंगल इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री और पी ए इक्वल टू किसके, बी क्यू के। पी ए किसके, बी क्यू के इक्वल हो गया। और फिर यहाँ देखिए जबकि दोनों 90 परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, तो यहाँ पे आपका ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये कोई नहीं, जबकि ये दोनों 90 बना रहे थे, यहाँ पे दो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। तो यह एंगल उसका नाम हो जाएगा एंगल पी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल किसके, क्यू के। कैसे, अल्टरनेट एंगल से। तो ये 90 बना रहे हैं, और जब दो 90 डिग्री जो है एंगल बनाती है लाइन्स को, वो एक ट्रांसवर्सल एंगल से करती है, तो वहाँ पे क्या अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। दोनों लाइन मीन्स कह सकते हो कि ए पी और बी के दोनों पैरेलल होंगे। तीन चीजें मिल गई, दोनों एंगल और एक साइड, दोनों एंगल के बीच में साइड है। यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी ओ क्यू बी ओ, क्यू बी ओ। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ए या से की प्रॉपर्टी से, ठीक है। दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर आप इसी तरह यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये आपने फिगर देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है यहाँ पे गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ए एफ इक्वल टू, मतलब ये जो ए बी का मिड पॉइंट है और ये ए सी का मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना है कि जो बी है वो सी है इक्वल। यहाँ पर आप करके देखिए, ले लीजिए यहाँ पे एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल यहाँ पे आपको हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल एफ बी सी ये ले लीजिए, इन ट्राइंगल एफ बी सी एंड ट्राइंगल यहाँ पे एफ बी सी हो गया। अब यहाँ पे ई सी बी, एफ बी सी ई सी बी, ई सी बी, ठीक है। एफ बी इक्वल टू ई सी, एफ बी इक्वल टू ई सी, बी सी इक्वल टू बी सी, ठीक, कॉमन हो रहा सही है। हम यहाँ देखिए दो ट्राइंगल यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, दोनों में यहाँ पे बी सी इक्वल दिखाना है। पहली चीज़ क्या मिली, पहली चीज़ देखिए यहाँ पे आपको मिल गया बी सी इक्वल टू बी सी, ये क्या हो गया यहाँ पे कॉमन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज मिली यहाँ पे, अभी हम यहाँ देखो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी का हाफ क्या हो जाएगा एफ सी और ए सी का हाफ ई सी। तो यहाँ पे आप देखो क्या, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का हाफ, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपार्ट टू, दोनों तरफ से डिवाइड कर दिए। तो ए बी का हाफ क्या, ए बी का हाफ हो जाएगा क्या, ए बी का हाफ हो जाएगा, यहाँ पे हम इसमें लिख रहे हैं एफ डी इक्वल टू ए सी का हाफ ई सी। दो चीजें मिल गई, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन और एफ बी इक्वल टू ई सी। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बोला है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी इक्वल टू ए सी, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी के अपोजिट साइड कौन एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी। एक दो और ये तीन चीजें मिल गई। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल एफ
बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके, ई सी बी के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ए एस ए की। यहाँ पे एक साइड है, एक साइड यहाँ बी सी पर बी सी कॉमन हो गया, दूसरी साइड तीसरी एस की प्रॉपर्टी लगी है, एस की प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप यहाँ से आप किसी को भी इक्वल दिखा सकते हैं, मैं बताया था। तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर बी ई इक्वल टू सी एफ, कैसे है, सी बी सी टी सी, ये आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया। ऐसे आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ऐसे ही है। 11 की क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी ऐसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन ये फिगर आपको बना हुआ है, इसमें आप यहाँ पे बी इज इक्वल टू सी डी, बी जो होगा वो सी डी के इक्वल करना है, और गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, और सी जो बी डी इक्वल टू सी, बी डी इक्वल टू सी, ये गिवन है। ठीक है, तो देखिए हम दोनों ट्राइंगल में से क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये ट्राइंगल लेते हैं, पूरा ट्राइंगल, ये बी डी सी ये ट्राइंगल और बी ई सी ये ट्राइंगल, दोनों में बी डी इक्वल टू किसके, सी के, ये गिवन है, बी सी इक्वल टू बी सी ये कॉमन है, बी इक्वल टू बी सी यहाँ पे, सी यहाँ पे क्या है, कॉमन है। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ये जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल बी डी सी का एंगल में, ये एंगल पूरा इस एंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट इक्वल। दो चीज़ें हमें चाहिए, मिल गई यहाँ पे। तो आप देखोगे इन ट्राइंगल, एक काम पहले आप इसको एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिए, ये गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए यहाँ पे। तो देखोगे ये एंगल जो ए होगा वो एंगल सी, सॉरी एंगल ए है, एंगल इसको 1 डाल देते हैं, एंगल 1 एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के होगा, जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे आपको ये जो नीचे वाला एंगल होगा और ये एंगल 1 दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो इसका नाम है एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल 1 इक्वल टू दोनों का सम 180। ऐसे यहाँ पे ई सी बी, एंगल ई सी बी प्लस एंगल 2 दोनों का सम यहाँ भी 180। ठीक है, ये एंगल सी है। अब देखो दोनों का सम 180, हम दोनों कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे एंगल डी बी सी प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई सी बी प्लस एंगल 2। अब यहाँ देखो एंगल 1 से एंगल 2 इक्वल, क्योंकि दोनों का भी आपने इक्वल दिखाया है, तो एंगल 1 एंगल 2 से इक्वल कैसे हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी, जो कि आप देखिए आप ट्राइंगल ले लीजिए यहाँ पे, इन ट्राइंगल बी डी सी एंड बी डी सी हो गया। अब फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा सी बी, सी बी, दो ट्राइंगल में यहाँ देखिए बी डी सी और फिर यहाँ पे सी बी, तो यहाँ पे क्या क्या इक्वल मिला, बी डी इक्वल टू सी, ये गिवन है, ये तो इक्वल हो गया। फिर बी सी इक्वल टू बी सी, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, और फिर उसके बाद अभी आपने प्रूव किया था क्या, एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी। ठीक है, तो देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर 3 चीजें मिल गई, देयरफॉर ट्राइंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी, कौन सी प्रॉपर्टी है, यस ए यस सी, दोनों साइड के बीच में एंगल आया है। तो यहाँ पे आप इसमें हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर बी क्यू बी इक्वल टू सी डी, देयरफॉर बी इक्वल टू किसके हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, बी इक्वल टू किसके हो गया, सी डी, यही आपको प्रूव करना था, और ये कैसे हुआ है, सी बी सी डी से बस। तो बस अगली बार क्वेश्चन और है 13, उसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, तीनों साइड से वहाँ तक ट्रिपल एस से वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो यहाँ तक आपका फिनिश है। ओके, थैंक्स।